अचानक से बिहार की राजनीति की धुरी एक जगह आकर के अटक गई है और 2024 के चुनाव से पहले इस तरह से राजनीतिक परिवर्तन होना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति सीधे कुशवाहा पर आकर के टिक गई है और कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए कई तरह के क्रिया किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि कुशवाहा समाज को अब आगे करने की भी बात लगातार देखी जा रही है। आपको मालूम होगा कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ था कि कुशवाहा वोटर उसे छिटक रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव खत्म होते ही जब उनकी कम सीटें आई थी तो उपेंद्र कुशवाहा से, जो कि उनके कट्टर विरोधी थे, समझौता कर लिया। इस समझौता में क्या कुछ मिला ये तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा या फिर उसके कोई भी ऐसे फ़ायदे नज़र नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड में कुशवाहा राजनीति और कुशवाहा समाज के लोगों को प्राथमिकता जरूर मिलने लगी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अभी कुशवाहा जाति की राजनीतिक चरम पर है। राज्य की कई बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा लगातार चुने जा रहे हैं और उनके हाथ में कमान दी जा रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से इस मामले में सम्राट अशोक के जयंती को मनाने की आपस में आपाधापी थी, जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर के और जयंती मनाने को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा समाप्त करते ही घोषणा कर दी थी और एक दिन पहले जब आप खबर देख रहे हैं, उन्होंने पटना में बड़ी भारी संख्या में लोगों को जुटाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए सम्राट अशोक की जयंती मनाई। तो वहीं बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी वो जा करके सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस जयंती को मनाने के लिए जब जदयू भी तैयार हो गई और नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि सम्राट अशोक का इतना सम्मान करते हैं कि पटना में उनके नाम से जो कन्वेंशन हॉल है उसका भी नाम रखा गया है और उनकी जयंती हम सबसे ज़्यादा सम्मान के साथ मनाते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट अशोक को अब अपना आदर्श मानती है और आदर्श मानते हुए कहीं ना कहीं वो भी अब जन्मदिन मनाने का, जयंती मनाने का जो कार्यक्रम है उसका घोषणा कर चुकी है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक नए तरह की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कुशवाहा समाज पर विशेष फोकस कर दिया है। प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा का बोलबाला काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ गया है। जहां एक तरफ इससे पहले ओबीसी के वोट बैंक में कहा जाता था कि यादवों का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वहीं अब कुशवाहा समाज भी अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है और हर दल ने लगभग अपने अपने कुशवाहा नेताओं को सामने कर दिया है। हमने आपको कल ही खबरों में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद अब जनता दल यूनाइटेड, जहां एक तरफ तितर बितर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, वहीं नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की। इसमें कुशवाहा जाति के संतोष कुशवाहा, राम सेवक सिंह, श्री भगवान कुशवाहा, राम कुमार शर्मा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके साथ ही संसद में आलोक कुमार सुमन भी पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश कमेटी में भी लगातार कुशवाहा समाज के नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें उमेश कुशवाहा तो राज्य का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं, राज्य की कमान उनको दी गई है। तो वहीं आपको बता दें इसके अलावा प्रदेश महासचिव के लिए जिन लोगों का नाम है उसमें वासुदेव कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, अरुण कुशवाहा, धीरज कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, मनीलाल कुशवाहा, बबन सिंह कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, इसके अलावा वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, कौशल किशोर कुशवाहा, शंभू कुशवाहा का नाम शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस सूची में प्रदेश सचिव के लिस्ट में भी भारी संख्या में कुशवाहा का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अजय कुशवाहा, संजय कुशवाहा, बबन कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, कविंद्र कुशवाहा, अनिल कुमार कुशवाहा, चंदन कुशवाहा, पूनम कुशवाहा, सत्येंद्र कुशवाहा, रामबालक कुशवाहा और अमरेंद्र कुशवाहा को भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे नाम हैं। बीजेपी ने भी कुशवाहा समाज पर भरोसा करते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत की है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ करने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके कमान दिया है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल भी कुशवाहा समाज पर भरोसा करेगी और कुशवाहा समाज के नेताओं को स्थान देगी। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक मेहता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और उन्हें प्रदेश की कमान दी जाएगी। इस तरह से आप
समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने जहां कुशवाहा राजनीति को एक नई दिशा दे दी है, तो वहीं अब कुशवाहा के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति आकर के टिक गई है। आपको बता दें कि आखिरकार लवकुश समीकरण अगर छिटकता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, तो आप समझ लीजिए कि सीधे 8 से 9% वोटर आपसे छिटक जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में इन वोटरों को अपने पास जोड़ करके रखने के लिए हर दल कुशवाहा समाज के नेताओं को प्राथमिकता दे रहा है। आपको बता दें कि इसमें लौ की भी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जदयू में लौ के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब लौ समाज के आरसीपी सिंह को अपने पाले में रख करके लवकुश के समीकरण को बनाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बगल में जितेंद्र नाथ को खड़ा करके ये दर्शाने की कोशिश की है कि लवकुश के सबसे बड़े नेता और पार्टी उनकी पार्टी ही है, और ख़ास करके कुशवाहा की पार्टी कहा जाता है कि बनाई है उपेंद्र कुशवाहा ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति कुशवाहा वोटरों पर जाकर के केंद्रित हो गई है, उसका क्या परिणाम निकलता है। बाकी के सभी मुंह ताक रहे हैं और कुशवाहा समाज के नेताओं की इस बार पांचों उंगली बताया जा रहा है कि घी में है। कब तक ये चलेगा और किस तरह से वोटों के पोलराइजेशन में इस तरह से जातियों को आगे किया जाएगा और जाति आधारित वोटर बनाए जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।